नमस्कार, लवली आर्यावत चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लवली आर्यावत। मैं संतोष कुमार। आज हम बात करते हैं पत्रकार की निर्मम हत्या की। सबसे पहले हम बात करते हैं मधुबनी जिला की बेनीपट्टी के अविनाश कुमार झा, जो अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ बहुत बड़े अभियान चलाते थे और उनकी एक निर्मम हत्या हो जाती है। चलिए हम बात करते हैं। प्रेस दिवस के मौके पर बात करते हैं डॉक्टर कमलकांत झा, जो साहित्य अकादमिक पुरस्कार से अलंकृत है। जानते हैं इस स्वतंत्र भारत में दिन दहाड़े कैसे एक पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इनके बारे में इनका क्या कहना है, देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट में। वे आपको पुरस्कृत करेंगे और सत्य वचन बोलिए, सत्य बात लिखिए तो आपके दुश्मन हो जाएंगे। इतना खतरनाक आप लोगों का काम है, फिर भी आप लोग जूझ रहे हैं और काम कर रहे हैं, पत्रकारिता जगत को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश को कहा जाता है। और यहाँ पर किसी भी लोकतंत्र में 4 स्तंभ होते हैं। विधायिका, जहाँ कानून बनता है, कार्यपालिका, जहाँ कानून को लागू किया जाता है, और न्यायपालिका, जहाँ कानून के आधार पर न्यायालय काम करता है। तो यह लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। 4 स्तंभ में एक पत्रकारिता ही है, मीडिया ही है एक स्तंभ। भले ही सरकारी मान्यता किसी को हो न हो, क्योंकि सरकार की आलोचना भी आप लोग कर सकते हैं, करते ही रहते हैं। तो आपको ये स्वतंत्रता मिली हुई है कि आप सरकार की भी आलोचना कीजिए। जो जहाँ किसी प्रकार की त्रुटि है उसको सरकार के सामने रखिए। आपकी सफलता तभी मानी जाएगी जब छुपे रुस्तम बहुत अनीति अत्याचार हो रहा है, समाज में गलत काम हो रहे हैं और आप उसको उजागर नहीं कर रहे हैं, तो आप सफल पत्रकार नहीं हैं। आपको उजागर करना है। पुलिस से भी आपको नहीं डरना है, क्योंकि पुलिस तो आपको धमकाएगी। उनकी आलोचना करने पर आपको धमकी मिल सकती है, वे मरवा भी सकते हैं कहीं कहीं। अब जैसे वही बेनीपट्टी की घटना हुई है, हम लोगों को तो लगता है कि पुलिस भी बदमाशों से मिली हुई थी, क्योंकि कहने के लिए तो तत्काल कार्रवाई हुई है, लेकिन फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि अभी तक कठोर कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा नहीं है सर। अविनाश जी जो काम कर रहे थे वो चिकित्सा पदाधिकारी को करना चाहिए था, जबकि सरकार उसे वेतन देती है इस काम को करने के लिए। लेकिन वो अपने पद पे रहते हुए उन्होंने काम को नहीं किया, अपने गरिमा को नहीं रखा। इनके बारे में क्या कहना है सर? देखिए, आजकल आर्थिक युग आ गया है। लोग पैसे को देखते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि चिकित्सक जो चिकित्सा करते हैं, खास करके प्राइवेट चिकित्सक जो हैं, और सरकारी चिकित्सक भी, सरकारी डॉक्टर भी अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते ही हैं। कई बार उनको कहा गया कि आप प्राइवेट क्लिनिक बंद कीजिए, पूरा समय सरकारी हॉस्पिटल में दीजिए, लेकिन नहीं वो दे पाए। और विवश होकर ऐसे डॉक्टर VRS लेके घर बैठ गए और प्राइवेट क्लिनिक चलाने लगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार भी थोड़ा नरम हो गई और जिस रूप में आप रहिए, लेकिन सेवा दीजिए सरकार में। तो सेवा तो देते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन पैसे के पीछे वे भी भागते रहते हैं। उनको जब कहिए कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप अपना पूरा समय दीजिए और समाज की सेवा कीजिए, तो उनका यही जवाब होता है कि भाई मैं जितना कर सकता हूँ वही कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर। अगर देखा जाए कि इस बीच में मधुबनी जिला के अंतर्गत काफी सारे क्राइम रेट बढ़ गए हैं अन्य जिला की अपेक्षा। कहीं ना कहीं जिला पदाधिकारी या SP जन के जो ऑफिसर हैं, उनको क्या इस पे अधिक संज्ञान लेना चाहिए? जरूर लेना चाहिए। उनका तो काम ही है समाज की सेवा करना। हमारे कलेक्टर साहब, SP साहब, तमाम लोगों को समाज की सेवा ही करनी है। किसी तरह की कोई घटना होती है समाज में, तो जो जवाबदेह हैं, जैसे थाना के प्रभारी होंगे, उनके ऊपर DSP हैं, उनके ऊपर SP साहब हैं, उनके बगल में कलेक्टर साहब हैं। भीषण कोई घटना हो जाती है तो सब लोग दौड़ते हैं, लेकिन छोटी मोटी घटना में वहाँ तक बात पहुँचती भी नहीं है, यहीं से अलर्ट लिया जाता है।
तो ये सब तो चलता ही रहता है। पत्रकार अपना काम करते हैं, पत्रकार सच्चाई का उद्घाटन कर ही देते हैं, जिसके कारण बहुत लोग दुखी भी हो जाते हैं, माने आक्रोशित हो जाते हैं कि मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा गया। पत्रकार को थाना पर बुलाकर या कहीं बुलाकर उनको डांटा जाता है कि ये सब नहीं लिखिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं अधिकारी लोग जो थाना पर या कोर्ट में या कहीं पर पत्रकार को बुलाकर सही जानकारी भी देते हैं। हमारे पत्रकार लोग उनसे जानकारी लेने के लिए भी जाते हैं और उनको जानकारी मिलती भी है। इसीलिए एकदम असंतोषजनक भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ काम चलता है, इसी तरह चलता है। सूचना भी तो हम पूछना चाहते हैं कि अविनाश झा फर्जी होम के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें जो प्रेम प्रसंग का मामला दिया गया है, ये भी फर्जी हो सकता है सर, क्योंकि उसमें महिला आया तो आया कहाँ से? वो नर्स उसमें काम कर रही थी और अविनाश झा एक पत्रकार थे और वो निर्भयता उसकी पहचान थी और सच्चाई का वो काम कर रहा था। इस पर आपका क्या विचार है सर? नहीं, हमारा तो कहना सही है कि जो लोग गलत काम कर रहे थे वो नहीं चाहते थे कि सच्चाई का उद्घाटन हो। गलत तरीके से क्लिनिक चलाना ये बिल्कुल गैर कानूनी काम है और कर रहे थे और पैसे के बल पर चल रहे थे। तो ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं, काफ़ी पैसा गलत काम करते हुए कमाते हैं, वो पैसा भी बांटते हैं सब लोगों में, प्रशासन में भी, जहाँ तहाँ, ताकि लोग कोई डिस्टर्ब नहीं करे, हमारा काम चलता है। डॉक्टर के द्वारा सर प्रेम एसटी के खिलाफ चाहे किसी के खिलाफ पैसा दिया गया हो और अविनाश झा के खिलाफ प्रेम प्रसंग का मामला दिया गया हो। सही बात है। वो जो लोग गलत तरीके से क्लिनिक चला रहे थे, जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, सरकार के यहाँ कोई रिकॉर्ड भी नहीं था, ऐसे लोग जो कमा रहे थे, तो स्वाभाविक है कि वो आक्रोशित होकर, उन्हीं पर शक है, उन्हीं लोगों पर पकड़ा भी गया है कई लोगों को, ये है। और क्या कहा जाए। इस दुख की घड़ी में अविनाश झा के परिजनों से आप क्या कहना चाहेंगे सर? परिजनों से तो यही कहेंगे कि आप धैर्य धारण कीजिए, आप, क्योंकि आपका मूल्यवान एक हीरा निकल गया है आपके घर से। धैर्य धारण करने के सिवा और क्या कर सकते हैं। अविनाश झा के परिजनों को उचित मुआवजा मिलनी चाहिए इस पे कि नहीं? बिल्कुल, उनको उचित मुआवजा मिलनी चाहिए। और जैसा कि आप लोगों ने प्रस्ताव किया है, उसके घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो होनहार नौजवान था, आगे कहाँ तक जाता, बहुत बड़ा आदमी हो सकता था, वह बहुत निर्भीक था, लेकिन मात्र 22-23 वर्ष की अवस्था में उसकी हत्या कर दी गई। बहुत दुखद घटना है। के कार्य करें और उनकी सुरक्षा की जो है पूरा ख्याल रखा जाए। लेकिन होता इसके विपरीत है। कोई भी अगर पत्रकार सही बात, जैसे अभी आपने बताया कि पत्रकार को सही बात लिखना चाहिए, तो थाने में कई बार डपट दिया जाता है। अक्सर यह देखा जाता है कि कोई भी सही मुद्दा प्रशासन से उठाता है तो उनको बुला के जो है थाने के अंदर बुला के उसको झूठे केस में फंसाने की धमकी देता है और विभिन्न तरहों से त्रासदी करने का जो है प्रक्रिया वह शुरू कर देते हैं। इस संबंध में वैसे पदाधिकारी को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन की कमजोरी है। प्रशासन को पूरी तरह ईमानदारी से काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं गड़बड़ है ज़रूर, जिसके कारण ये ऐसी घटना हो जाती है। प्रशासन भी उसके लिए दोषी है, जिम्मेवार है, पुलिस भी जिम्मेवार है, दोनों जिम्मेवार है, क्योंकि उनको पता नहीं आखिर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, सीआईडी लोग क्या कर रहे हैं, सारी जानकारी उनको होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि इतना मूल्यवान जो हमारा हीरा है वो कैसे खो गया, किसने चुरा लिया, ये उनको सोचना चाहिए और उस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा कोई कानून बनना चाहिए सर जो पत्रकारिता के लिए कुछ सुरक्षा प्रदान करे? कानून तो है ही बना हुआ, विशेष रूप से पत्रकार के लिए बने तो और भी अच्छी बात है। ठीक है सर। जय हिंद, जय भारत।